हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं सुपर 30 सीरीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने ऐसे सुपर 30 सीरीज़ पिछले लास्ट ईयर भी हमने चलाई थी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से मिले थे। इस साल भी आपके जो है सुपर 30 सीरीज़ हमने चालू करी है, और इस साल भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सुपर 30 सीरीज़ से आपको मिलेंगे। तो हम यहाँ आज एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले भी एपिसोड बना चुके हैं एसेशन रीजनिंग के। तो आज जो हम जो क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर स्टूडेंट ये साइंस के होंगे, और इसके जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 1 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में वो क्वेश्चंस होंगे जो जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, और 1 वर्ड क्वेश्चंस हो गए, या फिर 1 सेंटेंस वाले आंसर्स हो गए, जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप नहीं होंगे। वो सिर्फ 1 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के होंगे, जो आपको अगले एपिसोड में हम बताएंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले कोचिंग की ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। ठीक है, चैनल की अपनी खुद की ऐप है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, पीडीएफ यूट्यूब पे आप यहाँ से देख सकते हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, एसेशन के अंदर स्टूडेंट जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया है, वो सेम होते हैं बिल्कुल। यानी ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एक तो ए, बी, सी और डी। इन चारों ऑप्शंस में से ही कोई ना कोई ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि हर एक ऑप्शन में जो है एमसीक्यू की तरह चेंज हो जाते हैं। यहाँ ऑप्शंस बिल्कुल सेम रहने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखो एसेशन का। उसमें बोला है ओनली ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल विल इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। बिल्कुल जो है स्टेटमेंट ट्रू है। ये आपको चेक करना है एसेशन ट्रू है या नहीं है। तो एसेशन बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, जो है मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज होता है तो इंड्यूस करंट में भी जो है चेंजेस आते हैं, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल मेंटेन्स द करंट इन ए क्लोज सर्किट। नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लार्ज होगी तो उससे करंट मेंटेन रहेगा क्लोज सर्किट के अंदर, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये रीज़न जो है फॉल्स है। तो उससे जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा सी। सी के अंदर आपका क्या लिखा हुआ है? एसेशन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, एसेशन के अंदर लिखा है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज मूविंग चार्ज is perpendicular to the magnetic field it experience a maximum force। तो स्टूडेंट ये एसेशन बिल्कुल सही है। रीजन में लिखा है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट मूव्स। ये गलत है स्टेटमेंट स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पे अगर फोर्स लगा होगा वो डिपेंड नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे, स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी सी ही होगा। एसेशन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फ्यूज इज a safety device which is installed to prevent electrical circuits and possible fires। बिल्कुल सही है। फ्यूज वाला स्टेटमेंट, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स और जो है या फिर फायर से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं। करेक्ट है बिल्कुल। फ्यूज कंसिस्ट ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ये भी बिल्कुल सही है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। विच मेल्ट ब्रेक्स एंड सर्किट द एक्सिट। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। एसेशन both the assertion and reason are correct but the reason is the correct explanation of the assertion। Question number 4, conductors allow the current to flow through themselves। कंडक्टर जो है करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। बिल्कुल सही है, कंडक्टर्स बिल्कुल सही है। उसमें पूछा है ऑल दे हैव फ्री चार्ज कैरियर्स। ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट। ठीक है, मतलब अगर फ्री चार्ज होंगे तो ही करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता, वुड में करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ भी जो है ऑप्शंस होगा ए, बोथ द एसेशन रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा एसेशन के अंदर बेंडिंग ऑफ वायर डिक्रीज द रेसिस्टेंस। करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल डिक्रीज कर देता है रेसिस्टेंस को। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ थिकनेस एंड नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, और इसका रीजन भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बोथ द एसेशन रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है एसेशन इन एन ओपन सर्किट द करंट पासेस। ओपन सर्किट में करंट पास होता ही नहीं है, तो एसेशन तो गलत हो गया। ठीक है, एसेशन जो हो गया फॉल्स हो गया। जनरली मेटल डिस्क सेल एक्ट एज ए पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है रीजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। द स्टेटमेंट ऑफ एसेशन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन
7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है आपको? ब्लाइंड स्पॉट इन ए स्मॉल एरिया इन रेटिना विच इज insensitive to the light where the optic nerve leaves द आई, बिल्कुल सही है। ब्लाइंड स्पॉट में वहाँ पे जो है ऑप्टिक नर्व के लास्ट में होता है जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। रीज़न क्या होता है? नो रोड्स एंड कॉन्स, ना रोड होती है ना कॉन्स होती है जो कि लाइट, डिम लाइट और ब्राइट लाइट को सेंस करती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, बोथ द एसेशन रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। उसके बाद है कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर टॉर्चेस व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। और रीजन में क्या लिखा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द मिरर सॉरी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसेशन का। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, द एसेशन द रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। एसेशन में लिखा है व्हेन ए पेंसिल इज पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर एंड हेल्ड ऑब्लिकली टू सरफेस द पेंसिल अपीयर्स टू बेंड ऑन द वाटर सरफेस, बिल्कुल सही है, बेंड बेंड होती हुई दिखाई देती है हमें। और इसके अंदर लिखा है स्टूडेंट द अपीरेंट बेंडिंग ऑफ द पेंसिल इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर। तो जो है इसमें ये भी सही है स्टेटमेंट, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, बोथ द एसेशन रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। क्वेश्चन नंबर 10, फ्यूल हैज़ टू बी बर्न टू ऑप्टेन हीट एनर्जी, करेक्ट है बिल्कुल। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू दैट इट में कैच फायर एंड स्टार्ट द बर्निंग इज नॉट इग्निशन टेम्परेचर। पढ़ के आयो आप 8th में भी, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टूडेंट, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी होगा कि एसेशन रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है एसेशन के अंदर बोल रहा है वेरिएशन इज हाई इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म कंपेयर टू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, करेक्ट है स्टूडेंट, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। रीजन में पूछ रहा है इन एक्यूरेंसीज ड्यूरिंग डीएनए कॉपी गिव राइज टू वेरिएशंस, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो है स्टेटमेंट जो है, रीजन वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये इस एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो बी होगा, और बी में लिखा है द एसेशन एंड द रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है एक्वायर्ड ट्रेट कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इन एक्यूरेसी ड्यूरिंग डीएनए कॉपी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट इज मिनिमम, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो सी होगा, ठीक है, सी है इसका, एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है ह्यूमन, फ्रॉग एंड बर्ड हैव कॉमन एंसेस्टर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कॉमन एंसेस्टर सही है। रीजन लिम्स ऑफ ह्यूमन, बर्ड एंड फ्रॉग आर होमोलोजिस, बिल्कुल सही है, ये जो है रीजन है वो भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसेशन का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है, बोथ द एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है speciation is a reproductive isolation amongst one's interbreeding population, ठीक है। स्पेसिएशन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन का। तो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट ये बिल्कुल सही है। आगे क्या लिखा है रीजन के अंदर, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन एंड सेवर डीएनए चेंज कैन कॉज स्पेसिएशन, बिल्कुल सही है। स्पीसीज जो होती हैं वो जनरली चेंज हो जाती हैं, तो रीज़न भी करेक्ट है और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है इस एसेशन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट ए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा है अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फिशन, करेक्ट है स्टेटमेंट, इस बिल्कुल सही है, फिशन से ही होता है, ठीक है। दो तरह के फिशन होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल, ठीक है। तो अमीबा जो होता है वो एग्जांपल होता है बाइनरी फिशन का, ठीक है। रीजन जो है क्या कह रहा है, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, ठीक है, ये भी सही है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन का, ठीक है।
तो ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है एसेशन के अंदर इन ह्यूमन बींग्स द फीमेल प्ले मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ स्प्रिंग। जो स्टेटमेंट है एसेशन का वही गलत हो गया, ठीक है। फीमेल के ऊपर कभी भी नहीं होता, मेल की वजह से ही जो है कोई बॉय है या गर्ल है वो होता है, ना कि फीमेल की वजह से। तो एसेशन गलत हो गया। और वुमेन हैज 2 X क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही है। जो वुमेन होते हैं उनके पास 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल के पास XY होते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके मेल बनता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, स्टेटमेंट ऑफ द एसेशन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। रीजन वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। उसके बाद 17th वाला क्वेश्चन में इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन फ्लूइड विच ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रोटेक्टिव ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसल्स सीक्रेट इन द वॉस डिफरेंस, ये भी बिल्कुल सही है रीजन भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट ए, बोथ द एसेशन रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, कहा है आपसे एसेशन के अंदर ओवरी रिलीजेस 1 एग एवरी मंथ। बिल्कुल सही है, 18 के अंदर जो है 1 एग रिलीज करती है एवरी मंथ। रीजन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज ऑलवेज थिक एंड स्पॉन्जी, ये कोई रीजन इसका करेक्ट नहीं है। और ना ही रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, एसेशन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा है इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सन टू इट्स एंड। तो बताइए स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ ए नर्व सेल सेट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, बोथ द एसेशन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। क्वेश्चन नंबर 20। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा है एसेशन के अंदर ब्रेन इज अ डिलाइट ऑर्गन विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी। करेक्ट है स्टेटमेंट, बिल्कुल। रीजन ने पूछा द बोनी बॉक्स, जिसे हम स्कल कहते हैं, प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एनी शॉक, बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट ए, जिसमें आपसे कहा गया है बोथ द एसेशन रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है स्टूडेंट? ह्यूमन बीइंग हैज़ कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ठीक है। ह्यूमन स्किन इज इम्परमिएबल टू गैसेस, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, रीज़न भी सही है। लेकिन इस स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन इससे का और इसका कोई आपस में इंटरलिंक नहीं है और ये कोई सही रीज़न नहीं है इस स्टेटमेंट का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, assertion and the reason are correct but the reason not correct explanation of the assertion. Question number 22. Question number 22 में human heart does not allow mixing of oxygen rich blood with carbon dioxide rich blood, बिल्कुल सही है। क्या ह्यूमन जो है हार्ट जो है वो अलाउ नहीं करता ऑक्सीजन ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से मिक्स होने के लिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ह्यूमन हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो ये रीज़न जो दिया हुआ है क्या वो सही है स्टूडेंट? बिल्कुल सही है कि चैम्बर्स की वजह से ही जो है हार्ट में जो ब्लड आता है वो मिक्स नहीं हो पाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, बोथ द एसेशन एंड रीज़न आर करेक्ट बट द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है एसेशन के अंदर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट ऑल आर मेटल्स, ठीक है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है ना। और रीज़न में कहा है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स अर्ली फ्रॉम केटायन एंड जिसे पॉजिटिव आयंस कहते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो होते हैं वो मेटल्स इसीलिए होते हैं क्योंकि वो लूज कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी, ठीक है, तो वो मेटल्स कहलाते हैं। तो इसीलिए जो है बोथ द इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, बोथ द एसेशन रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है एसेशन जो है के इज मोर रिएक्टिव देन एन ए, के इज मोर रिएक्टिव देन एन ए, क्या सही है? बिल्कुल सही है। पोटेशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम के कंपेरिजन में, रिएक्शन सीरीज में देखें तो।
के इज स्मॉलर इन साइज देन एन ए, ठीक है, रीजन क्या है, स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन होगा सी, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन में पूछा है फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, फ्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, क्या सही है स्टूडेंट स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फ्लोरीन जो है ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में। रीज़न में इस सेशन गलत हो गया, रीज़न में क्या आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 17 कॉल्ड हैलोजन, ये जो है रीज़न जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा द स्टेटमेंट ऑफ द एसेशन इज फॉल्स, बट डी वाला ऑप्शन होगा, बट द रीज़न इज ट्रू, रीज़न जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा एसेशन के अंदर देयर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फॉर, क्या ये सही है स्टेटमेंट? ठीक है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सल्फर जो इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है बिलोंग्स टू ग्रुप 16 एंड द बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, बिल्कुल सही है ये। तो करेक्ट जो है इसका आंसर होगा जो एसेशन रीजन आर करेक्ट बट द रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। 118 एलिमेंट मिले हैं, उसका इस सल्फर से कोई लेना देना नहीं है, इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, वो जो है इसमें मतलब कोई इसका कोई सही स्टेटमेंट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, एसेशन इथेनॉल इज प्रेजेंट इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, इथेनॉल जो होता है वो एल्कोहलिक जो है ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही है, इथेनॉल ही होता है उसके अंदर। फार्मूला होता है CH3OH, गलत है ये तो मिथेनॉल का फार्मूला है, एक ही कार्बन है, एथ में 2 कार्बन होते हैं, तो ये जो है इसमें सी ऑप्शन आएगा, एसेशन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 28, उसमें क्या है, एसेशन का एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एथिल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट लिखा है ये CON कंसनट्रेट H2SO4 टू फॉर्म एथिल एथेनोएट। ठीक है, तो एसेशन जो है करेक्ट है बिल्कुल, और रीज़न दिया है ईस्टर आर यूज्ड इन आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी सही है, ईस्टर्स जो होते हैं आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ होते हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, assertion and the reason are correct but the reason is not correct explanation of the assertion. क्वेश्चन नंबर 29 पूछा वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसेचुरेटेड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल टू फॉर्म वेजिटेबल घी। ठीक है, तो एसेशन ट्रू है, ये आपके साल सिलेबस में नहीं है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसको इसमें दिया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एसेशन जो है वो ट्रू है बट द रीज़न जो दिया हुआ है स्पॉनिफिकेशन वो फॉल्स है, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है, सॉप्स आर 100% बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, करेक्ट है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है, बट नॉट वर्क विद द हार्ड वाटर, ये भी सही है, स्टेटमेंट सही है पूरा एसेशन। सम डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल बट वर्क वेल विद हार्ड वाटर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका जो है मतलब रीज़न जो है वो करेक्ट है, बट ये जो रीज़न के अंदर जो स्टेटमेंट दिया है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसेशन का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, द एसेशन एंड द रीज़न आर करेक्ट बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, आपने जो है वीडियो का पूरी देखी है तो आपको एसेशन रीज़न क्वेश्चन याद हो गए होंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करना मत भूलना कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। ओके, चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय।